नमस्कार। जब मेरा मेडिकल महाविद्यालय में एडमिशन हुआ, मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए गया, तो उसी समय मैंने सोच लिया था कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी जो है पढ़ाई है। अब इसके बाद मेरा जीवन जो है एक रिसर्च से भरा हुआ होगा और मुझे जीवन भर किताबों से जुड़ करके रहना होगा। इन्हीं तमन्नाओं के साथ में दृढ़ संकल्प करते हुए मैंने जो है पूरा 5.5 साल तक वहां पर रुक करके पढ़ाई किया। और एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ घटी कि मैं छात्र तो था फर्स्ट ईयर का, लेकिन जब अपनी क्लास नहीं चलती थी तो सेकेंड ईयर में जाके बैठ जाते थे, थर्ड ईयर में बैठते थे। एक बार मुझे फाइनल ईयर में बैठने का मौका लगा और मटेरिया मेडिका के जो है प्रकांड विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर उप प्राचार्य डॉक्टर एम अनीश सर का एक क्लास पढ़ने का मौका लगा। जाके बैठ के पीछे कौन जानता है कौन है कौन नहीं है, वैसे भी जो है कौन वहां पूछने वाला है जहां पे क्लास जो है चल रहा हो। और जब प्रोफेसर की बातें जो है किसी जो है कथा के तरीके से, अमृत वर्षा के तरीके से मुखार बिंदु से जब निकलती है तो आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसी तरीके से डॉक्टर एम अनीस साहब के जब क्लास चलती थी तो बच्चे मंत्र मुग्ध होकर के पढ़ते थे। और मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक मेडिसिन पढ़ा रहे तो उस मेडिसिन को पढ़ाने में उन्होंने 3 दिन ले लिया। तुमने कहा हो सकता है गलती बस जो है 3 दिन लग गए होंगे, लेकिन उसके बाद में बंगाल टाइगर आए, डॉक्टर प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर कालीचरण चौधरी सर। उन्होंने उस मेडिसिन को 4 दिन लगाया पढ़ाने में। और पढ़ाते समय उन्होंने एक बात बोला कि जो तुम्हें देखने में थोड़ी अजीब सी बात लग रही है, जैसे लड़कपन, मुरहापन, या मुराही कर रहा है या शैतानी कर रहा है, लेकिन अगर जो अजीब सी लग रही है तुम्हें सोचने में देखने में, तो उसके घर वालों से पूछो कि उन्हें कितना अजीब लगता है। और जिसे अजीब लग रहा है वह कैसे लग रहा है कि कोई बच्चा है उनके घर में, या बड़ा है या बुजुर्ग है या महिला है या पुरुष है, वह दिन भर खिड़की बजाता रहता है, दिन भर कंटिन्यूअसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, हमेशा मूवमेंट में है, बजा रहा है, खिड़की बजा रहा है, कपड़ा बजा रहा है, या जो है कुछ भी पा गया तो वह बजा ही रहा है। बक्सा बजा रहा है, टीवी बजा रहा है, कूलर बजा रहा है, या कुल मिला जुला करके नहीं कुछ मिला तो दाहिना हाथ और बायां पैर ऐसे ही जा रहा है, बिना मतलब हिला ही रहा है। अब आपको देखने में थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, लेकिन उस घर वालों को कितना बुरा लगता होगा और उस बच्चे को कितनी जो है दिक्कत होगी कि वह एक दाहिना हाथ और एक बायां पैर हिला रहा है, कांस्टेंट जो है सिमरिंग हो रही, कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो वह जो है यह जो है कार्य किसी छज्जे पे बैठ करके कर सकता है, किसी रेलिंग पे बैठ करके कर सकता है, किसी जो है तालाब पोखरा के किनारे बैठ कर कर सकता है। तो सोचिए कितना ज्यादा उससे जुड़ी खतरे रहती हैं और उसको कितना गहन सोच रहता है। इन्हीं समस्याओं को न्यूरोसाइकेट्रिक समस्या कहते हैं, कि जिसमें दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, इंसान परेशान हो जाता है और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टोनिक एंड क्लोनिक स्पाज्म हो जा रहा है, ट्विचिंग एंड जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, यह देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटेंशन को खींचने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़ा फाड़ देंगे झर से, बाल नोच देंगे झर से, या यूं कहने की जो है भूत प्रेत का जो है नाटक जो है करने के लिए शुरू होकर जाते हैं। आपने ऐसे बहुत तमाम लोगों को देखा होगा जो कि इस तरीके के जो है हरकतें करते हुए आपको मिल जाएंगे ताकि ध्यान आकर्षित कराया जा सके। उन्हें देवी दुर्गा जो है भूत प्रेत जो है आने लगता है ताकि घर वाले डर जाए और उनके तरफ अटेंशन कर सके। पैरालिसिस की भी समस्या के बाद में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं
निम्फोमेनिया हो जाता है साथियों, एंड ग्रेट सेक्सुअल डिजायर, बहुत जबरदस्त जो है कामुक जो है स्थिति हो जाती है और इंसान एकदम पागल सा हो जाता है। और इसके अलावा जो है उसे मानसिक दुर्बलता आ जाती है, याददाश्त की समस्या आ जाती है, चीजों को भूलने की दिक्कत हो जाती है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्लूराइटिस बल्बा की समस्या हो गई है, गुप्तांगों जननांगों में जो है बहुत ज्यादा जलन खुजली हो रही है, बरसों पुराना जो है बीमारी साल भर में एक बार रिपीट कर जा रहा और मरीज कह रहा साहब पूरे साल ठीक थे, आज अचानक से बीमारी हो गई, आज हम बहुत परेशान हैं। ऐसा अगर जो देखा जाए तो एबीसी में भी देखने को मिलता है, आर्सेनिक में जो है, कार्बोवेज में, लाइकेसिस में, सल्फर में, थूजा में रिपीट होता है, प्रॉब्लम जो है एनुअली रिपीट हो जाता है। अगर जो आप इन दवाइयों को ले रखे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं तो क्या करें? ऐसे में आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, वहां उनके परामर्श और दिशा निर्देश से अगर जिस दवा का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ आएगा। साथियों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं, ऐसा वीडियो सीधे आपके श्री चैनलों तक पहुंच सके, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे फॉलो कर ले, ताकि वीडियो सीधे आपको देखने को मिले। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, मिर्गी दौरे की दिक्कत है, हाइपर एस्थीसिया है, बड़ा ही अति संवेदनशील स्थिति हो जाती है, हाथ पैर ऐंठ जाता है, आंखें जो है ऊपर चढ़ जाती है, जुबान लग जाता है, मुंह में चम्मच डाल करके घुसेड़ करके खोलना पड़ता है, टोनिक एंड क्लोनिक जो है स्पाज जैसी स्थिति आ जाती है। तो क्या करे, या यूं कह ले कि जो है आफ्टर रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त डिजायर था कि जो है रिलेशनशिप बनाना है, और जैसे ही रिलेशनशिप पूरा हुआ बेहोश हो गया, पैरालिसिस की जो है दिक्कत आ गई, हाइपरस्थेनिया होने लगा, या जो है कह सकते हैं कि उसे एपिलेप्सी या हिस्टीरिया की दौरा पड़ने लगी, जो है सेक्स के तुरंत बाद मिर्गी जैसी अवस्था आ गई, और हमेशा मूवमेंट में है, कुछ ना कुछ बजा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सारी दिक्कतें जो उसको होती है मूवमेंट से होती है, लेकिन मूवमेंट करना उसकी एक मजबूरी है, एक आदत है। अगर जो देखा जाए तो समस्याएं शांति के वजह से बढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही कोई म्यूजिक बजा, हिस्टीरिया दूर, एपिलेप्सी दूर, मानसिक दुर्बलता दूर, अन्य दिक्कतें दूर, इसीलिए लगता है कि वह हमेशा म्यूजिक बजाता रहता है। और यह समस्या कहीं ना कहीं न्यूरोसाइकेट्रिक की जबरदस्त समस्या है, और लोग लाखों खर्च करते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। कुछ दिन कुछ घंटा के लिए आराम मिलता है लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में साथियों होम्योपैथी लोगों का कहना देर में काम करती है। मैं कहता हूं लोग होम्योपैथी में देर से आते हैं, जब दुनिया में कोई विकल्प नहीं बचता है तो सोचते हैं चलो एक बार ये भी बटन दबा करके ट्राई करके देख लेते हैं। साथियों होम्योपैथी असाध्य से असाध्य क्रिटिकल क्रोनिक जो है लॉन्ग एक्टिंग डिजीज में, डीप क्रोनिक डिजीज में जबरदस्त काम करती है, और रिस्पॉन्स आप स्वयं बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक दवा है जिसका नाम है, कागज कलम से नोट कर ले साथियों, स्पेनिश स्पाइडर, टेरेंटुला हिस्पेनिया, टेरेंटुला हिस्पेनिया। यह दवा एक मकड़ी से बनी हुई है, और कहा जाता है कि यह मकड़ी अगर जो किसी को काट ले तो इतना ज्यादा जहरीली प्रवृत्ति की होती है कि ऐसे तमाम लक्षण काटने के बाद में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। काटने पर या मकड़ी के जो है काटने के बारे में विचार करने पर एक बीमारी, एक मैनिया डेवलप कर जाती है, इसे कहते हैं टेरेंटेनिज। टेरेंटेनिज, जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसी समस्या हो रही है तो ऐसे तमाम समस्याओं में सिंगल ही मेडिसिन टेरेंटुला पर्याप्त रूप से काफी है, और आपके समस्याओं को, चाहे वह एपिलेप्सी हो, चाहे हिस्टीरिया हो, चाहे हाइपरस्थेनिया हो, या पुराने से पुराना स्किन डिजीज, अगर जो आर्सेनिक से ठीक नहीं हुआ, लैकेसिस से ठीक नहीं हुआ, कार्बोवेज से ठीक नहीं हुआ, सल्फर से ठीक नहीं हुआ, थूजा से ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे को यह टेरेंटुला जो है आसानी से जो है ठीक कर सकता है। यदि कहीं पे किसी प्रकार का गुप्तांगों जननांगों में कोई जो है बरसों पुरानी बीमारी हो गई है, ठीक नहीं होने का नाम ले रही है,
ऐसे में दवा बड़ा अच्छा काम करती है। अगर जो इसके रेट के बारे में बात करें तो मात्र 100 रुपए से लेके 115 रुपए की दवा होगी और कम से कम 20 लोग ठीक होंगे। और अब आप ये अंदाजा लगा लें कि न्यूरोसाइकेट्रिक की दवा की कीमत कितनी होगी एक आदमी के लिए। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।